2 लाख नहीं 3 लाख का भीड़ वहां पर रहेगा और विरोधी इसको देखेंगे कि 5 तारीख देखने के बाद वो आशा छोड़ देंगे कि आने वाले 24 के चुनाव में 40 का 40 सीट माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में 40 का 40 सीट भाजपा के झोली में जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एक किसान रैली करने जा रहे हैं, किसानों के हित में बात करने जा रहे हैं और किसान को आने वाले समय में केंद्र से क्या देने जा रहा है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं, इसके लिए एक संवाद करने आ रहा है। उस कांटी विधानसभा के किन्हीं क्षेत्रों में किन्हीं भी हमारे भाइयों को, किन्हीं आम पब्लिक को, किन्हीं हमारे जनप्रतिनिधि को सवारी की व्यवस्था में अगर नहीं जा पा रहे हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं कि आज आप जनता के बीच में पेपर के साथ में, प्रमाण के साथ में साबित कीजिए कि हम जमीन दे रहे हैं। और जिस दिन आप जमीन दीजिएगा पूरे भाजपाई बिहार का, मुजफ्फरपुर का वादा करता है पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से कि 1 महीना के अंदर में केंद्र से पताही एयरपोर्ट चलाने का हम लोग सिक्योरिटी लेके आए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, आगामी 5 नवंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन मुजफ्फरपुर में होना है। मुजफ्फरपुर के पताही में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार भाजपाई जो भी हैं वो सभी नेता कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं। इस कड़ी में हमारे साथ मानिकपुर नरोत्तम पंचायत के मुखिया और भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के मुजफ्फरपुर के जिला के अध्यक्ष है नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर, जो आज अपने आवासीय कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और आगामी 5 नवंबर को किस प्रकार में अमित शाह की जनसभा में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित हो, इनके नेतृत्व में इस पे आज चर्चा की गई है। मुखिया जी से बातचीत करेंगे, किस प्रकार कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं अपने जो आपका प्रकोष्ठ है, पंचायती राज प्रकोष्ठ, उनको लेकर के, और क्या कुछ तैयारी है 5 नवंबर की? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों को। देखिए, हम लोग पंचायती राज प्रकोष्ठ के डायरेक्ट प्रदेश द्वारा हम नियुक्त किए गए हैं और पंचायती राज प्रकोष्ठ अपने विंग का एक अलग टीम चला रही है। हर एक पंचायत में हर एक जनप्रतिनिधि जो जीते हुए हैं और हारे हुए हैं, पूरे कांटी विधानसभा में हर एक पंचायत में जाके टेलीफोनिक हो, घूम के हो, टोला बाई टोला जाके लोगों को संपर्क करके न्योता देने का हम काम कर रहे हैं। लोगों को जा करके और न्योता दे रहे हैं कि आगामी 5 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और सहकारिता मंत्री भी है, वो आ रहे हैं हमारे पताही एयरपोर्ट पर। लोगों को संवाद करेंगे, एक किसान रैली करने जा रहे हैं, किसानों के हित में बात करने जा रहे हैं और किसान को आने वाले समय में केंद्र से क्या देने जा रहा है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं, इसके लिए एक संवाद करने आ रहा है। उसी कड़ी में हम लोग गांव-गांव घूम करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 5 तारीख के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का आगमन हो रहा है आप ही के पताही एयरपोर्ट पर दिन के 10:30 बजे में। आप सभी कांटी विधानसभा के वासी, जितने जनप्रतिनिधि हमारे भाई हैं, क्योंकि हम पंचायती राज प्रकोष्ठ के हैं, इसलिए जितने हमारे जनप्रतिनिधि जीते हुए हारे हुए हमारे मुखिया जी लोग हैं, हमारे वार्ड सदस्य हैं, हमारे पंच हैं, हमारे सरपंच जी, हमारे जिला पार्षद है, हमारे प्रमुख है, सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र से चलने का काम करें, क्योंकि यहाँ से पताही एयरपोर्ट ज्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का दूरी है। बाइक से, साइकिल से भी सब लोग चल सकते हैं और कांटी विधानसभा के किन्हीं क्षेत्रों में किन्हीं भी हमारे भाइयों को, किन्हीं आम पब्लिक को, किन्हीं हमारे जनप्रतिनिधि को लगे कि सवारी की व्यवस्था में अगर नहीं जा पा रहे हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। हम जहां पर भी, जिन पंचायत से भी लोग जाने के इच्छुक होंगे, 200, 400, 500, 1000 लोग, उनके लिए भी व्यवस्था करेंगे। हमारे जो जनप्रतिनिधि जाने के इच्छुक होंगे, उनको अगर व्यवस्था नहीं होगा तो उनके लिए भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन आप लोग चलने का काम करें और एक किसान रैली को सफल बनाने का काम करें। इसी कड़ी में हम लोग पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के नाते और जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर रंजन जी के आदेशानुसार और प्रदेश के ओम प्रकाश भुवन जी पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश से हम लोग हर एक गांव में, हर एक पंचायत में जाके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम लोग एक टीम बना के लोगों के घर घर जाके तुलसी दल और चावल का न्योता देके लोगों को सूचना देंगे कि आप लोग 5 तारीख को चलिए केंद्रीय गृह मंत्री। न्योता स्वीकार कर रहे हैं, लोग उत्साहित दिख रहे हैं एकदम। देखिए, देश तो इतने अभी अच्छा, आज आपके चैनल से हम बताना चाहेंगे कि एक समय था कि अमेरिका और इंग्लैंड में जब भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति जाते थे तो उनको शर्ट खोलवा के चेक किया जाता था।
कि भाई आया है, देखो कहीं कुछ बम बारूद लेके तो नहीं आया हुआ है। ऐसा स्थिति था और आज ये स्थिति है भारत का। इतना गर्व का बात है कि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के हमारे गृह मंत्री जब जाते हैं अमेरिका और इंग्लैंड में, उन लोगों को पता होता है तो एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए साल और बुके लेके खड़ा रहते हैं कि भारत ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान ऐसे देश में जब हमारे भाई फौजी भाई जाते हैं और गलती से वहां पर फंस जाते हैं, उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर जाता है, तो एकदम सकुशल इज्जत से 2 दिनों के अंदर उनको घर वापसी कराया जाता है। वो इसलिए कराया जाता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी है। एयरपोर्ट की चर्चा आप किए हैं, लोगों में सवाल है मुखिया जी, और आप भाजपा से जुड़े हैं, कि जिस एयरपोर्ट पे गृह मंत्री का आगमन होना है, 2014 में मोदी जी आए थे, कहे थे कि उड़ान भरी जाएगी पताही से, मोतीपुर के चीनी मिल से जो चीनी निकली थी चाय पियेंगे उससे। अब बिहार के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं लगातार इस बात को लेकर के आपको, आपके भाजपा परिवार को घेर रही है। देखिए, विपक्ष का काम है कुछ न कुछ कहना, तो कहेंगे ही, लेकिन हम पूछना चाहते हैं बिहार के सत्ताधारी लोगों से कि भाई, बिहार के मुखिया जी लोगों से कि आप बिहार के जो मुखिया बैठे हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि आप बताइए और सबूत के साथ में जनता को प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जनता को दिखाइए कि आप क्या पताही एयरपोर्ट के लिए जमीन का आवंटन करवाए हैं। अगर करवाए हैं उसके बाद में भी अगर केंद्र द्वारा पताही एयरपोर्ट नहीं चालू किया जाता है, तमाम हम भाजपाई मिलके इसका विरोध करेंगे कि अगर जमीन आवंटन के बाद भी अगर केंद्र सरकार इसको नहीं चालू करती है तब। सत्ता पक्ष के लोग यह भी कह रहे हैं कि जो बातें सामने आ रही है जमीन आवंटन की, तो आप ही के भाजपा के पूर्व मंत्री लड्डू बांट रहे थे रात के अंधेरे में कि अब उड़ान भरी जाएगी। कोई भाजपा के नेता कहते हैं कि जमीन मुहैया नहीं। एकदम सही बात कर रहे हैं। हमारे भाजपा के बिहार के नेता राम सूरत जी उस समय भूमि सुधार मंत्री थे। राम सूरत जी उस समय उनका जब कार्यकाल था तो वो जमीन अलॉट करवाए थे, क्योंकि उस समय माननीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के साथ में भाजपा और नीतीश जी का जदयू का गठबंधन से सरकार था और उस समय राम सूरत जी हमारे बिहार के भूमि सुधार मंत्री थे, तो उस समय जमीन अलॉट कराया गया था। लेकिन जमीन अलॉट कराते ही पलटू चाचा हमारे तुरंत में पलट गया, दूसरे से सरकार बना लिए और सरकार जैसे बना उनके साथ वाले तो भाजपाइयों द्वारा जो भी फैसला लिया गया था अपना सरकार बनते हुए तुरंत उसको निरस्त कर दिया गया। तो उस फैसला को निरस्त करते हुए क्या जिनका सरकार है, हम लोग कैसे उस चीज को लागू कर सकते हैं? हम पुनः मांग करते हैं कि आज आप जनता के बीच में पेपर के साथ में, प्रमाण के साथ में साबित कीजिए कि हम जमीन दे रहे हैं और जिस दिन आप जमीन दीजिएगा पूरे भाजपाई बिहार का और मुजफ्फरपुर का वादा करता है पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से कि 1 महीना के अंदर में केंद्र से पताही एयरपोर्ट चलाने का हम लोग स्वीकृति लेके 5 नवंबर को क्या तैयारी है? शशि ठाकुर के नेतृत्व में कितना अधिक से अधिक जनसंख्या आपके साथ उस ग्राउंड में उमड़ेगा? देखिए, 5 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आ रहे हैं पताही एयरपोर्ट पर, तो हम ऐसे पंचायती राज के जिला अध्यक्ष हैं, तो हम एक कांटी से नहीं, सिर्फ कांटी से नहीं, हम पूरे पंचायती राज प्रकोष्ठ की ओर से जिले में हर जगह, हर जिले में हमारा 44 मंडल है, हर एक जगह से जाके हम वहां पर लोगों से जागृत कर रहे हैं और हमारे पंचायती राज के झंडे के नीचे 5000 लोग जाने का काम करेंगे। वहां सहकारिता मंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी के स्वागत में वहां अपने झंडे बैनर के नीचे वहां पर हम लोग कितना भीड़ उमड़ जाएगा उस दिन, क्या लगता है? कम से कम 2 से 2.5 लाख का भीड़ जरूर रहेगा। सत्ता पक्ष भी कह रहे हैं कि उसमें ग्राउंड में उतना जगह ही नहीं है। जगह नहीं है तो वो तो देखने की चीज है, वो तो देखने की चीज है। इससे पहले भी कार्यक्रम हो चुका है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का वहां पर कार्यक्रम हो चुका है। और जब कार्यक्रम हुआ था तो हमको लगता है कि आप भाई लोग, हमारे सभी लोग न्यूज से है, चैनल से है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, प्रिंट मीडिया से है, तो हम तो आप लोग बखूबी जानते हैं, आप लोग देख चुके हैं। वहां 2.5-3 लाख लोग जो आ चुके हैं, रह चुके हैं। पताही रोड पूरा बंद हो जाता है, पताही गांव से लेके आसपास के गांव पर लोग यहाँ पर एयरपोर्ट पे लोग को छत पर जाके लोग देखने का काम करते हैं। तो और पुनः वो नजारा आपको 5 तारीख को दिखाई देने का काम करेगा, ऐतिहासिक होगा। और ये मुजफ्फरपुर का धरती है, ये एकदम क्रांतिकारी का धरती है। बगल में कांटी भी सटा हुआ है, कांटी भी क्रांतिकारी का धरती है और जहां कार्यक्रम हो रहा है वो कांटी विधानसभा का ही क्षेत्र है। तो इसलिए कांटी क्रांतिकारियों का धरती है, वहां पर भीड़
अप्रत्याशित भी रहेगा, 2 लाख नहीं 3 लाख का भीड़ वहां पर रहेगा। और विरोधी इसको देखेंगे कि 5 तारीख देखने के बाद वो आशा छोड़ देंगे कि आने वाले 24 के चुनाव में 40 का 40 सीट माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में 40 का 40 सीट भाजपा के झोली में जाएगा। चलिए, तो पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष शशि ठाकुर है, अपने नेतृत्व में जिला भर से 5000 से अधिक लोगों को और पंचायती राज प्रकोष्ठ से जुड़े पदाधिकारियों को ले जाने का दावा कर रहे हैं। साथ ही यह भी दावा कर रहे हैं कि उस ग्राउंड में 5 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा। लगभग 2 से 2.5 लाख की भीड़ उस ग्राउंड में दिखाई देगी। लेकिन सवाल भी कई है। सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं एयरपोर्ट के मुद्दे को लेकर के, हमने भी सवाल किया इनसे और इनका जवाब जो कुछ आया है सामने, कमेंट करके प्रतिक्रिया अपनी दीजिएगा। और इसको लेकर के लगातार विभिन्न जो पत्रकार हैं वो हमेशा आवाज इस बात को उठा रहे हैं कि आखिर जो मोदी जी वादा किए थे कि उड़ान भरी जाएगी, अब तक उड़ान भरी नहीं गई और पुनः फिर से एक बार गृह मंत्री का आगमन 5 नवंबर को हो रहा है। देखना होगा 2024 की तैयारी का शंखनाद की बात भी सामने आ रही है, तो किस प्रकार से आगे की रूपरेखा तैयार होगी वक्त के साथ पता चलेगा। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।